वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? सही उत्तर इसका 1956। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के लिए अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सही उत्तर 2017 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों के हेतु समरूप प्रार्थना समूह समय शुरू करने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका पाकिस्तान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन से का आयोजन किस स्थान पर किया गया? राइट आंसर इसका विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी। विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने फोन बैंकिंग के लिए की वॉइस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका सिटी बैंक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखक द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक से हेलमेट से के इतिहास में दर्ज तिथि उसकी वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पुरानी पाई गई? सही उत्तर इसका शेक्सपियर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये हो जाएगा संसद को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से नया राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक से चिरस्थायी योगदान है? ये हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पुन्ना तथा राणा तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन से थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेन कैंप का लेखक कौन है? मेन कैंप का लेखक हिटलर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? सही उत्तर इसका 313, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष आर्कबिशप देशमंड टुटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये हो जाएगा अभ्रक का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रचुर से कैल्शियम से वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेडोकल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्य समाजशास्त्री, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवन मंडल निश्चय है? राइट आंसर इसका मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो हो जाएगा 7%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन से बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो ये हो जाएगा जैव विविधता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो हो जाएगा गोमांस, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन से पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाल्ट डिज्नी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? तो ये हो जाएगा घास स्थल, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ये अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक मठ का नाम है? तो ये मूसा संहिता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये कालिदास हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? सही उत्तर इसका मुल्क राजानंद, ऑप्शन डी हो जाएगा मुल्क राजानंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धारा 32, ऑप्शन बी। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सही उत्तर इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन इसका बी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यक्षात्मक से राष्ट्रपति वाली सरकार से किस प्रकार से बनती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल से के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए होल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? सही उत्तर अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंडीवास की लड़ाई, 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बंडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। अगला प्रश्न है, क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? सही उत्तर इसका है पेरिस समझौता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो ये हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला ये बलित पर्वत का है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर बलित पर्वत का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? राइट आंसर इसका गल्फ धारा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 18 दिसंबर को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूची को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्रीय खनन व ईंधन से अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
सूची 1 को दूसरे मिलान करना है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनबाद, इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। उसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर की जगह लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दी गई दो सूचियों से जोड़े बनाना है। लंदन हो जाएगा, लंदन ट्रांस स्क्वायर, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर और मॉस्को, रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर होगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा जंजीर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नगुलट्रम किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भूटान के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फल आवरण से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? सर्वोच्च कृषि, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज है जो किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सोस शर्करा, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है 0, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? राइट आंसर इसका ध्रुवन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है? राइट आंसर इसका अपरिवर्तित, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टेलनेट का तात्पर्य है? टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन से नेटवर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पारद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न अगला कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है? सही उत्तर मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न होगा कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? सही उत्तर पत्ते हो जाएगा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक से जीव है? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका हो जाएगा अपवर्तन और प्रवर्तन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक से उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? सही उत्तर इसका निम्न वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये हो जाएगा पौधे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक जो उत्तक को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एंडोस्पर्म, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो हो जाएगा डेजीविल, ऑप्शन बी। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा निस्तापन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा फ्लोरीन,
उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजकता सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक से अबंध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा NH4Cl ऑप्शन बी। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सही उत्तर बेंगलुरु हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से किसी फर्म से द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली से अधिकतम राशि है। आर्थिक लगान से बाजार से मजदूरी और से न्यूनतम से स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। आर्थिक लगान से वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम से बाजार से में प्रवेश करने के लिए आवश्यक से अदा किया जाना चाहिए। इसका हो जाएगा आर्थिक लगान से बाजार से मजदूरी और से न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? आर्थिक समस्या नहीं है तो ये हो जाएगा यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधारित लोकतंत्र से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से निवारक निरोध अधिनियम से नहीं है? तो ये हो जाएगा निवारक निरोध अधिनियम तो नहीं है तो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, तो क्या होता है? पास बैठना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे क्या थे? अगस्त्य थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ की प्रथा का पालन से इनके द्वारा से भी किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा। रोमवासी, यूनानी लोग से ईरानी लोग, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संहिता का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? राइट आंसर इसका सामवेद में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन से भारत में प्राचीनतम से बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम से बतलाइए, तो ये होगा तक्षशिला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान से कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल अजिया लिबिया, ऑप्शन इसका अल अजिया लिबिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें डी आंसर मारना होगा, एक्यूरेट नहीं है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उस चक्रवात को क्या नाम से दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा शीद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वत, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल का स्थानांतरण है। जल का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? आप सुगठित और संसुगठित, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये फेलिक्स
डी हेरेल और फ्रेडरिक से टिवार्ट के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिवार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। वर्ष 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहार से की वर्तमान सीमावर्ती क्षेत्र से को कब प्राप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल से किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मानभूम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल से को हस्तांतरित किए गए? राइट आंसर पूर्णिया एवं से पुरुलिया। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा फिल्म से कलाकार से बिहार से संबंधित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आशुतोष राणा। ऑप्शन डी।